डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी की वीडियो में बायो इन माइंड। देखिए, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? हम देखिए इससे पहले डाइजेशन भी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितने भी लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस के जितने भी पार्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं, केवल एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को छोड़ के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, एक उसका पाथवे होना चाहिए, एक रास्ता दिखना चाहिए, तभी वो काम होता है। ठीक है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ठीक है, लिखा है, पहला पॉइंट है कि देयर आर द 2 मेन कंडक्टिंग पाथवे इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए 2 मेन कंडक्टिंग पाथवे हैं प्लांट्स में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कितने मेन कंडक्टिंग पाथवे हैं? 2। कौन कौन से हैं? तो पहला हम देखेंगे जाइलम है और दूसरा हम देखेंगे तो फ्लोएम है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? जाइलम है पहला और दूसरा फ्लोएम है। ठीक, अब देखिए जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जाइलम के बारे में मैं आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा हूँ कि कैरीज वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अदर पार्ट्स मतलब कहाँ पे? लीव्स में। ठीक, यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे कैरीज करता है वाटर और मिनरल्स को नीचे से, प्लांट के नीचे से। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो रूट होता है, ठीक है, रूट से ये क्या करता है जाइलम कि लीव्स तक पहुँचाता है किसको किसको? वाटर मिनरल्स। ठीक है, फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है भाई? कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। मतलब यहाँ पे वाटर और मिनरल्स आ गया। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स आ गया जब लीव्स में, तो सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा। ठीक, सनलाइट आएगा, एयर भी आएगा, CO2 आएगा ना? बात समझ में आ रहा है? सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं आपको फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसका इक्वेशन भी मैं बता चुका हूँ, सब चीज़ बता चुका हूँ। बस ये समझिए कि जाइलम जब मिनरल्स और वाटर को ऊपर ले जाता है तो फ्लोएम क्या करता है? उसको, उसमें फोटोसिंथेटिक फूड तैयार, इसमें लीव्स में आगे फोटोसिंथेटिक फूड तैयार होते हैं, और फ्लोएम क्या करता है कि जो फूड तैयार हुआ, ठीक, जो फूड तैयार हुआ उस फूड को क्या किया कि लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, लीव्स से क्या किया कि सारे जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक फूड्स को पहुँचा दिया। आ रहा बात समझ में? इसका सेकेंड पॉइंट देखिए तो क्या है कि नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी इसमें लगते नहीं है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और इसमें क्या है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ATP, इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी लगता है। ठीक है, तो ये हो गया जाइलम का प्रोसेस, ये फ्लोएम का, दोनों का एक डिफरेंस भी हो गया और दोनों के बारे में भी हम समझ गए। ठीक, यहाँ दोनों का डिफरेंस भी हो गया एक तरह से, और एक तरह से दोनों के बारे में भी समझ गए। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है प्लांट में। ठीक है ना? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम में क्या होता है कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड्स, मगर फ्लोएम में एनर्जी रिक्वायर्ड्स होता है ATP के फॉर्म में। ठीक, ये क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, लीव्स तक पहुंचाता है, लीव्स में फिर एक प्रोसेस होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, लीव्स फूड प्रिपेयर करता है, और फूड प्रिपेयर करने के बाद वो सुपुर्द कर देता है किसको भाई? फ्लोएम को। और फ्लोएम क्या करता है? इट ट्रांसफर द ऑल फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको, ट्रांसपोर्टेशन का काम समझ में आ गया। अब आते हैं, हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसपीरेशन? देखिएगा, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा सा वर्ड्स जो होता है, ये तीन वर्ड्स हैं हम लिखे हैं। एक है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना? इस वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, तो इसको तो याद करिएगा ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन भाई? ले जाने का काम तो ट्रांसपोर्ट से होता है, तो ये जाइलम फ्लोएम हो गया। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो देखिए, ट्रांसपीरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल मतलब, एरियल बोले तो टॉप, ठीक है ना? एरियल मतलब
टॉप पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक लीव्स हो गया ऊपर में, ठीक, ऊपर में एक लीव्स ले लिए यहाँ पे, देखिए डायग्राम, मान लीजिए ऊपर में एक लीव्स है। अब लीव्स से क्या होगा कि वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, एयर बाहर निकलेंगे, ठीक, एयर लॉस करता है लीव्स, ठीक है। तो जब एयर लॉस करेंगे, बाहर निकलेंगे वाटर वेपर के रूप में एयर जो है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ लीफ या एरियल पार्ट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक। अब देखिए ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का पहला फंक्शन दिया है कि हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है पॉइंट, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पूल्स, ठीक। ये जो होता है अपवर्ड मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, दोनों, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन पहले करता है और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट भी करता है, किसके थ्रू, बाय क्रिएटिंग पुल, ठीक है। इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा ट्रांसलोकेशन। व्हाट डज इट मीन, ट्रांसलोकेशन मतलब होता क्या है भाई। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो प्रोसेस फ्लोएम करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलोकेशन क्या हो गया कि लीव्स से जो फूड बने हैं उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स तक पहुँचाने का काम तो फ्लोएम करता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम भाई, ट्रांसलोकेशन। इसके नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं कि इट इज डन बाय फ्लोएम, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स में बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। और एग्जाम में एकदम मतलब एक चीज़ श्योर रहिए कि इससे 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक, एकदम आना है। या तो वो MCQ में आ जाए, या वो डिफरेंस लिखने को दे दे, या तीनों के डेफिनेशन के बारे में लिखने को दे दे, कुछ भी दे सकता है, मगर ये आता है। देखिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडीज़ में, ठीक है, वेस्ट बन रहे हैं, ठीक, उनको एक्सक्रीट आउट तो करना होगा ना। ये हमारे लाइफ प्रोसेस का लास्ट प्रोसेस है। ये क्या होता है कि हमको ये लास्ट प्रोसेस यहाँ पे पढ़ना है। और देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिपेंड किस पे करता है, तो किडनीज पे डिपेंड करता है। पहला क्या है, इधर राइट किडनी और इधर लेफ्ट किडनी, ध्यान दीजिएगा, इधर राइट किडनी और इधर लेफ्ट किडनी। और यहाँ पे आपको मैंने स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन का भी बनाया है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इन दोनों डायग्राम्स को रिलेट करके पढ़ेंगे, ये दोनों डायग्राम को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए कैसे, तो जो रीनल आर्टरीज है वो करता क्या है कि ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर लाता है किडनीज में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब किडनीज में लाया तो किडनी क्या किया कि इसको अपने पास स्टोर किया, और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो यहाँ पे ये स्टोर करता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट स्टोर करने का काम क्या है भाई, तो देखिए एक किडनी में अबाउट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मिलियंस ऑफ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इस नेफ्रॉन नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करने का काम किसका होता है, नेफ्रॉन का। तो अब देखिए ब्लड जब इसमें आया तो ये क्या करेगा, ग्लोमेरुल्स जो करता है कि फिल्ट्रेट करता है, ठीक है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्ट्रेट करेगा, और फिल्ट्रेट करने के बाद कहाँ भेजता है, वोमेन्स कैप्सूल में। वोमेन्स कैप्सूल में भेजने के बाद क्या करता है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के होते हुए आते हैं। अब देखिए हेनल्स लूप्स को जब पार करते हैं तो क्या होता है कि जितने भी आयोनिक वेस्ट हैं, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, अब वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से सीक्रेट होना शुरू कर देते हैं, अलग होना, सेपरेशन इनमें स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करता है कि डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये कहाँ आ जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में।
जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हुए हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आ गए, प्रेजेंट हो गए वो कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होने के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, यहाँ बहुत सारे ओपनिंग है। तो ये ओपनिंग का मतलब क्या है कि ये जितने भी ओपनिंग है यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स इस ओपनिंग से अटैच्ड होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट करेगा क्या कि ये कलेक्टिंग डक्ट भेजेगा किसको, यूरेथर को, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको यूरेथर बोलते हैं। अब यूरेथर क्या करेगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करेगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने बताया कि रीनल आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री की है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ कि यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट छोड़ने के बाद रीनल वेन्स के थ्रू वापस भी निकल जाते हैं, ठीक, ये वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने रिलेट करके इस दोनों को बताया। देखिए यहाँ पे एक बार डायग्राम में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये समझ में आया किसका डायग्राम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, नेफ्रॉन का डायग्राम ये है। देखिए यहाँ पे एल्ट्रियोल है, ये दोनों एंटीना लाइक स्ट्रक्चर जो है। उसके बाद ग्लोमेरुल्स, वुमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हेनल्स लूप्स, डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। देखिए एक चीज़, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है कि एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सबसे पहला इसका काम क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। और दूसरा क्या है भाई, टू मेंटेन द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस, आयोनिक मतलब ऑस्मिक रेगुलेशन, ठीक है। तो आयोनिक बैलेंस को ये हमारे बॉडी में और वाटर को मेंटेन करता है। इतना समझ में आया, ये क्या था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ध्यान दीजिए हमने क्या पढ़ा, किडनीज के बारे में पढ़ा और नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस, यूरिन का फॉर्मेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। तो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, ये 3 स्टेप्स में होते हैं। पहला क्या है भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वेस्ट, एमाइनो एसिड एंड फिल्ट्रेट फॉर्म्स ऑफ ब्लड्स इनटू वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या होता है कि ये कहाँ पे फिल्ट्रेट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, ग्लूकोज वेस्ट हो गया या एमाइनो एसिड हो गया, ये तीनों फिल्ट्रेट कहाँ होते हैं भाई, तो ग्लोमेरुल्स में। कहाँ के ग्लोमेरुल्स में, वुमेन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट हैं वहीं पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, वुमेन्स कैप्सूल में, जहाँ पे ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, एमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज वेस्ट जो होते हैं वहाँ पे सिक्रीट होते हैं, फिल्टर होते हैं। कहाँ से, किस चीज़ से, ब्लड से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्यूबुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ट्यूबुलर रेस्पिरेशन, देखिए ट्यूबुलर रेस्पिरेशन या सिक्रेशन में थोड़ा सा बोर्ड पे साइनिंग आ रहा होगा, जहाँ तक का उम्मीद है, क्योंकि ये पोर्शन पे लाइट ज़्यादा आता है बोर्ड में, इस रूम में खास करके, ठीक है ना। तो ट्यूबुलर रेस्पिरेशन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस समझ जाइएगा। ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन में क्या होता है कि ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में, देखिए हमारे बॉडी में 180 लीटर, ठीक है, डेली फिल्ट्रेट बनता है, मगर 2 लीटर ही यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है। तो उसके बाद और जो हुआ वो कहाँ जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में। तो रीएब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब बाय कैपिलरीज, इट इज़ फाउंड इन द सराउंडिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के चारों तरफ ये कैपिलरीज पाए जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस हो जाता है। नेक्स्ट सिक्रेशन देखिएगा, थोड़ा साइनिंग होगा तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं, मगर ध्यान से सुनिएगा जब तो आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। सिक्रेशन में देखिए क्या है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है, देन ओपन इनटू यूरेथर। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ जो है, इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या भाई, वाटर, ठीक, यूरिया, ठीक, सॉल्ट, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। और कलेक्ट होने के बाद मैंने ये बताया था कि ये ओपन कहाँ होते हैं भाई, तो ये ओपन होते हैं यूरेथर में। यूरिनरी ब्लैडर से जो ऊपर यूरेथर है वहाँ पे ओपन होते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होते हैं और फिर ये एक्सक्रीट कर जाते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। आर्टिफिशियल किडनी, ये तो मान लीजिए नेचुरल किडनी है,
जो हमको नेचर से मिला है। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, तो इसमें एक प्रोसेस है हेमोडायलिसिस, ठीक है। हेमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड्स बाय आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स दिस प्रोसेस इज अवेलेबल फॉर द फेलियर ऑफ किडनी। ये ऐसे पेशेंट के लिए है जिनका कि किडनी फेल हो चुका है, इसका नाम क्या है, हेमोडायलिसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, आर्टिफिशियल किडनी काम करता है वेस्ट को बाहर निकालने में, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। देखिए ये है हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट अपना जो वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट आउट करता है, तो ये बहुत ही एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक्सक्रीशन करते ही करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करेगा, तो ये कैसे करेगा, कुछ इसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं एक्सक्रीशन का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट यूजेस डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन। क्या क्या तरीका है भाई, कैसे कैसे करता है। तो पहला पॉइंट है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमाटा। पहला ये क्या किया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के थ्रू डिफ्यूज कर दिया, पहला वेस्ट हो गया, काम खत्म इसका। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या किया कि जो एक्सेस वाटर है उनको वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्या है, लॉस ऑफ देयर ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। और वेस्ट कैसे भाई हटाता है, तो जितने भी इसके ओल्ड लीव्स हैं या बार्क हैं, ट्रीज के पेड़ के छाल जो हैं, उनको ये क्या करता है कि समय समय पे क्या करते हैं कि वो लॉस होते जाते हैं, गिरते जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से प्लांट का वेस्ट है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। फोर्थ में देखिए कि रेसिन्स एंड गम्स, ये दो वेस्ट है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं भाई, जाइलम सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो रेसिन्स एंड गम्स ऑल्सो लॉस्ट बाई प्लांट विच प्रेजेंट इन ओल्ड जाइलम सेल। जितने भी ओल्ड जाइलम सेल हैं जिसमें रेसिन्स और गम होते हैं, ठीक है, उनको भी ये एक्सक्रीट आउट कर देता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्लांट ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल व्हिच प्रेजेंट अराउंड देम। तो उनके अराउंड में जो प्रेजेंट होता है सॉइल, उसमें भी वो कुछ वेस्ट छोड़ते हैं। ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया, और यही है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये हमारा आज जो है लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये चीज़ एक लाइफ प्रोसेस का आपको जितना भी नोट्स होगा वो आपके प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और आज का क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप पूछ सकते हैं।